आज हम बात करेंगे महाराजा हनुमंत सिंह जी से जुड़ी हुई एक घटना पर। यह घटना है 1947 का सेंद्रा सम्मेलन। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इस बात में उत्सुकता रहेगी कि ये सेंद्रा सम्मेलन क्या था। तो हम आपको ये बताते चले कि ये जो सेंद्रा सम्मेलन था ये एक 3 समुदायों का सम्मेलन था, जिसमें राजपूत, रावत व मेर इन तीनों ने भाग लिया था। और ये जो सम्मेलन हुआ इसके पीछे जो मुख्य भूमिका थी वो भूमिका थी मेजर फतेह सिंह जी की। ये जो मेजर फतेह सिंह जी थे ये अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में बसने वाली राउत जाति के नेता थे। और उन दिनों में जो ये अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है ये केंद्र शासित प्रांत था, ये कोई प्रिंसली स्टेट का हिस्सा नहीं था। मेजर फतेह सिंह जी राव थे, उन्होंने अपने समुदाय के नेताओं के साथ बैठ के विचार विमर्श किया और एक प्रतिनिधि मंडल लेके और ये महाराजा हनुमंत सिंह जी के पास पहुंचे। मेजर फतेह सिंह जी हो या राउत समुदाय जो कि मूल थे अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में ज़्यादा है, आज का जो ब्यावर और अजमेर वाला जो क्षेत्र है, उनकी ये धारणा थी, उनका ये मानना था कि वो पूर्व में राजपूत थे, लेकिन जो मुगल काल की परिस्थितियाँ रही उसमें वो राजपूत समुदाय से अलग हो गए थे। उन्होंने महाराजा हनुमंत सिंह जी से मिलकर ये निवेदन किया कि उन्हें फिर से राजपूत जाति में शामिल किया जाए। राउत समुदाय की जो ये मांग थी उसको महाराजा हनुमंत सिंह जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ सुना और उनको पूरा सहयोग देने का वचन दिया कि इस पे हम विचार विमर्श करेंगे और आप इसमें पूरा सहयोग देने की कोशिश करेंगे। महाराजा ने इस विषय पे काफी गहरा चिंतन मनन किया और अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि राउत है उनको राजपूत जाति में सम्मिलित कर लेना चाहिए। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए महाराजा हनुमंत सिंह जी ने एक आदेश जारी किया अपने जो जागीरदार या जो लोग हैं उनको बीच कि एक बड़े स्तर पे सम्मेलन किया जाए। उस सम्मेलन में एक भोज का आयोजन रखे और उस भोज में राउत और राजपूत समाज एक साथ बैठ के एक थाली में भोजन करें। इस तरह की एक प्रक्रिया बनाई जाए और उससे एक तरह से हम दोनों का जो रोटी का व्यवहार है वो स्थापित हो जाए। महाराजा हनुमंत सिंह जी ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभापति जो कि अलवर के नरेश थे उनसे भी इस मुद्दे पे चर्चा की थी, उनकी भी सहमति थी। इस सम्मेलन के लिए जो स्थान चुना गया वो था सेंदड़ा, इसीलिए हमने जो सेंद्रा सम्मेलन स्टार्टिंग में बोला है। और ये 30 अक्टूबर 1947 को इसकी जो तिथि है वो निर्धारित की गई। जब अजमेर प्रांत के मेयरों को ये पता चला कि राउत जाति को राजपूतों में सम्मिलित किया जा रहा है, उन्होंने निवेदन किया कि हमें भी राजपूत जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि मेयर स्वयं को चौहान वंशी क्षत्रिय मानते थे। मुगल काल में वो मुसलमान बन गए थे, उनका ऐसा मानना था, पर वो मुसलमानों के साथ ना तो उनका आज तक बेटी व्यवहार था और ना ही उनका खान पान और रहन सहन पहनावा था वो किसी तरह से मुसलमानों से, उस दौर के मुसलमानों से मिलता जुलता था। जो मेयर थे उनका विवाह संबंध है वो राउतों में भी था, जिन राउत की अपन बात कर रहे हैं। लेकिन मेयरों में इस काल को आते आते 1947 तक संयुक्त प्रांत और अजमेर के जो मौलवी है उनका प्रभाव कुछ हद तक हो चुका था और कुछ रीति रिवाज वो मुस्लिम वाले अपनाने लगे थे। लेकिन जो 1947 में सांप्रदायिक दंगे हुए उनसे मेयरों में घबराहट पैदा हो गई और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम पूर्णतः मुस्लिम जैसे भी नहीं है और हिंदुओं के ज़्यादा नज़दीकी लगते हैं, तो हमको फिर से हिंदू धर्म की तरफ लौटना चाहिए। महाराजा हनुमंत सिंह जी ने मेयरों की ये जो मांग थी कि उन्हें भी राजपूत समुदाय में शामिल किया जाना चाहिए उसे स्वीकार कर लिया और उन्हें भी ये सेंद्रा का जो सम्मेलन था इसमें आने के लिए उन्होंने आमंत्रित कर दिया। महाराजा ने इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जो जागीरदार थे उनको ये आदेश दिया था कि वह रावतों और मेयरों को अधिकतम संख्या में सम्मेलन में लेके आए। अजमेर व ब्यावर के आर्य समाजी नेताओं ने भी इस कार्य में अपना सक्रिय सहयोग दिया था। राजपूत समाज जातिगत मामलों में बहुत ज्यादा कट्टर माना जाता था। उस दौर का राजपूत तो बहुत ही टफ राजपूत हुआ करता था, लेकिन महाराजा जो हनुमंत सिंह जी थे उनका प्रभाव के कारण आम राजपूत हो और चाहे विशेष तौर पर जो बड़े जागीरदार थे वो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे थे, लेकिन इस आयोजन को असफल करने के लिए भी 2 स्तर पे प्रयास हो रहे थे, जिसमें एक तो भारत सरकार था वो ये प्रयास कर रहा था कि ये जो कार्यक्रम है ये सफल नहीं हो, क्योंकि इस कार्यों को जो भारत सरकार है वो संचय की दृष्टि से देख रही थी। उनको शंका ये थी कि महाराजा अपने राज्य को स्वतंत्र रखने के लिए जो रावत और मेयर है उनको साथ जोड़ रहे हैं, और दूसरे स्तर पर इस सम्मेलन को असफल करने का जो प्रयास था वो कट्टरपंथी जो मुस्लिम तत्व थे उन द्वारा हो रहा था। वो मेयरों को इस सम्मेलन में सम्मिलित नहीं होने देना चाहते थे। कुछ समय के लिए उन्होंने ऐसा मेयरों में अफवाह फैलाई कि लगने भी लगा कि मेयर इस सम्मेलन में नहीं सम्मिलित होंगे। लेकिन इसी दौरान जब ये सब कुछ तैयारियां हो रही थी, एक बड़ी घटना
घट जाती है। उस समय जो दिल्ली से जो पाकिस्तान जाने वाले लोग थे उनके लिए जो विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही थी, क्योंकि जो यहाँ से मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे, वहाँ से पाकिस्तान से हिंदू है वो इधर आ रहे थे, वो अजमेर, सेंद्रा और मारवाड़ जंक्शन से होते हुए पाकिस्तान जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि रात के समय में एक विशेष ट्रेन जा, तो रात को खरवा और मोहनपुरा जो 2 स्टेशन है उनके बीच में जंजीर खींच के और इस जो विशेष रेल इसको रोक दिया गया और 10-15 डाकुओं ने वहां पे हमला कर दिया और विशेष तौर पे उन्होंने उस टाइम में मुस्लिम समुदाय के जो यात्री थे उनको टारगेट किया, उन पे हमला किया और इस हमले में कम से कम 20 मुस्लिम या 25 मुस्लिम मारे गए और काफी सारे मुस्लिम हैं वो घायल हो गए। ट्रेन वापस वहां से फिर अजमेर लाई गई और अजमेर, मेरवाड़ा और सेंद्रा क्षेत्र था, यहाँ पे ये जो घटना थी उसकी जो चर्चा है वो आग की तरह फैल गई और मेर समुदाय था उसमें यहाँ पे एक घबराहट पैदा हो गई कि अलवर और भरतपुर को छोड़ के जो पूरे राजपूताना में कहीं भी दंगे नहीं है, लेकिन इसकी जो चपेट है वो अजमेर, मेरवाड़ा क्षेत्र में भी आ चुकी है और इस कारण से मेरों में एकदम भय हो गया कि मेरवाड़ा जो क्षेत्र है इसमें भी ये कहीं मारकाट शुरू ना हो जाए। मैं आपको ये क्लियर करते चलूं, जैसा कि हमने पहले भी इसी वीडियो में बताया है कि अजमेर मेरवाड़ा जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था, वो प्रिंसली स्टेट था, किसी राजा का वहाँ शासन नहीं था। जो ब्रिटिश इंडिया था उसका पार्ट था अजमेर मेरवाड़ा। और अब जब 1947 का ये जो दौर है, ये अक्टूबर 1947 में ये सम्मेलन होना था, उससे पहले के जो घटनाक्रम चल रहे, तो अभी यहाँ पे ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। कुल मिला के यहाँ पे जो भारत सरकार है उसके ये अंडर में था, तो यहाँ पे किसी तरह की जिम्मेदारी किसी राजा की नहीं थी। जो भी ये घटना घटी थी इसमें जो भी फेलियर था वो भारत सरकार और उस टाइम के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले लोग थे, लॉ एंड ऑर्डर, उनकी ये देखने में असफलता थी। किसी राजा का इसमें कोई और क्षेत्र नहीं था जहाँ पे ये अप्रिय घटना हुई थी। और ये जो घटनाक्रम हुआ, जो मारकाट शुरू हुई, इसमें मेर समुदाय उसकी दुविधा ये थी कि वो पाकिस्तान भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो मेर समुदाय है उनका पहनावा, रहन सहन हिंदुओं जैसा था। तो अगर वो पाकिस्तान चले भी जाते तो उनका जो रहन सहन और पहनावा है उससे उनको पाकिस्तान में भी उन पर अविश्वास ही किया जाता, उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता। ये जो अप्रिय घटना हुई उसके बाद जो मेर समुदाय है उसके नेता है और वो ज्यादा उत्सुकता के साथ लग गए कि जो सम्मेलन है इसमें उनको हिस्सा लेना चाहिए। महाराजा हनुमंत सिंह जी ने ये पहले स्पष्ट कर दिया था कि जो ये सम्मेलन है इसमें एक बड़ा सहभोज होगा और इसमें राजपूत, रावत और मेर तीनों समुदाय है वो साथ बैठ के भोजन करेंगे। रोटी का व्यवहार है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा और ये जो भोजन होना था इसमें सुअर के मांस का भी एक प्रावधान रखा गया था और ये जानकारी पहले ही सार्वजनिक कर दी गई थी कि इस सम्मेलन में जो भोज होगा उसमें सुअर का मांस भी होगा। और मेर समुदाय जो कि उस टाइम तक मुस्लिम समुदाय था, तो उन्होंने इस सुअर के मांस वाली जो बात थी उसको स्वीकार कर लिया। और सुअर का मांस रखे जाने के पीछे महाराजा का एक मायने में उद्देश्य ये भी था कि अगर मेर समुदाय वापस हिंदू या राजपूतों में शामिल हो रहा है तो वो सुअर का मांस अगर एक बार खा लेता है तो फिर उनको कभी भी मुस्लिम वापस स्वीकार नहीं करेंगे। सेंद्रा सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग, रावत, मेर और राजपूत थे, वो शामिल हुए। सम्मेलन कितना विशाल था इसका अंदाजा हम इस बात से कर सकते हैं कि उस समय में ब्यावर और विजयनगर यहाँ पे कपड़ा मिले थे, उनमें एकदम हड़ताल जैसी स्थिति हो गई थी, क्योंकि जितने भी जो वहाँ पे वर्कर थे, मजदूर क्लास था, वो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के मेर और रावतों का ये बाहुल्य क्षेत्र था और वही लोग थे और वो सब उस समय इस सम्मेलन को अटेंड करने के लिए आ गए। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि हड़ताल जैसी स्थिति आ गई थी। ये जो सम्मेलन हुआ था सेंद्रा में, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो स्वामी माधवानंद ने की थी। स्वामी माधवानंद एकदम कट्टर सनातनी माने जाते थे, परंतु इस सम्मेलन को आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार हो गए थे। इस सम्मेलन के लिए एक विशाल सामियाना सेंद्रा रेलवे स्टेशन के पास लगाया गया। भोजन के लिए बकरे काटे के कम से कम बताते कि 40 जंगली सुअर लाए गए थे उस दौर में। सम्मेलन में महाराजा का भाषण था वो बड़ा ही प्रभावशाली रहा था। सम्मेलन के पश्चात एक सहभोज हुआ जो कि पहले से निर्धारित था, जिसमें महाराजा ने विभिन्न रावत व मेर नेताओं के साथ बैठ के हाथ से उनको कोड़ दिया, मतलब गाश दिया, और उनके हाथ से खुद कोड़ लिया, मतलब गाश लिया। इस सम्मेलन से सारे अजमेर, मेरवाड़ा, मेवाड़ और मारवाड़ के रावत और मेराज क्षेत्र में महाराजा की जो लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस सम्मेलन में महाराजा द्वारा धरती पे बैठ के पीतल की थालियों में साधारण व्यक्तियों के साथ भोजन ग्रहण किया गया। उनके इस निरअभिमानी व्यवहार से और ये जो उनका सादगी भरा जो व्यवहार था, एक बिना अभिमान का जो व्यवहार था, उससे जो लोगों ने उनको देखा वो उनके कायल हो गए कि हमारा जो राजा है वो एकदम जमीनी आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ है। और सेंद्रा का जो अभूतपूर्व सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन उन लोगों के मुंह पे तमाचा था
जो ये प्रचार कर रहे थे कि महाराजा है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं और वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, उसके पक्षधर है। ये बहुत बड़ा तमाचा था उन लोगों के लिए। इस सम्मेलन के बाद उस समय के जो हिंदू नेता थे उन्होंने मुक्त कंठ से महाराजा की प्रशंसा की थी और मेयरों को हिंदू बनाने का जो उनका कार्य था उस पे उन्होंने बहुत बड़ा आभार उनका प्रकट किया था। वास्तव में इस प्रकार का जो कार्य है वो हनुवंत सिंह जी सरीका जो राजा है, जो साहसी है, वही कर सकता है। वो एक देशभक्त और कट्टर सनातनी राजा थे। ये जो वीडियो था ये कहीं ना कहीं हमने इस तरह की कुछ, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैंने सुन रखा था कि महाराजा हनुवंत सिंह जी ने रावत और मेयर है उनको, कायम खान मुस्लिम है, तो उनको वापस राजपूत या हिंदू धर्म में लाने के लिए सम्मेलन किया था। इस तरह की चीजें चलती है, लेकिन एक्चुअल में इसमें कायम खानी तो नहीं थे, लेकिन इसमें रावत और जो मेयर समुदाय है वो था।